ग्वालियर में एक महिला ने बड़े सपने सजोए थे कि जब उसकी शादी की पहली सालगिरह होगी तो वो पार्टी किस प्रकार करेगी, लेकिन शादी की सालगिरह से ठीक 15-16 दिन पहले उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति ने की थी, जो कि उसको दिलोजान से चाहता था। दोनों की लव मैरिज थी। कहानी और आगे बढ़ती है तो उस युवक ने अपने पिता की मदद से अपने पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी चंबल के बीहड़ों में जला दी और उसके बाद जो हड्डियां बची उसको बीहड़ों में कई जगह फेंक दिया। आखिरकार 6 महीने की लंबी चौड़ी कोशिश करने के बाद, पड़ताल करने के बाद महिला के परिजनों ने खुलासा मामले का करवा दिया और 31 दिसंबर को बाप बेटे जो कि हत्या के आरोपी है उनको गिरफ्तार करवा दिया। ये कहानी कहां शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, आइए मामले की तह तक चलते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है दीनू सिंह। दीनू सिंह की उम्र अभी तो 30 साल है। मामला 2 साल पहले शुरू होता है। 2 साल पहले दीनू सिंह की उम्र 28 साल थी और ये किसी ऐसी युवती की खोज में था जो उसको पसंद हो, जो उसके साथ घर बसा सके। परिवार के लोग भी दीनू को लगातार प्रेरित करते थे कि तुम कहीं से किसी लड़की तुम्हें पसंद है तो बताओ, वरना हम अरेंजमेंट करने के लिए कहीं कोशिश करें, लेकिन कहीं मामला फिट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार 2 साल पहले मुरैना में ही एक शादी समारोह में दीनू सिंह पहुंचता है और दीनू सिंह की वहां पर मुलाकात होती है एक युवती से जिसकी उम्र उस समय 26 साल थी, जिसका नाम है चंचल राजे। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं रिसेप्शन के दौरान, खाना खाने के दौरान, तो दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। आखिरकार दोनों की बातचीत होती है। चूंकि जो चंचल राजे है युवती, ये एक व्यक्ति से प्रेम करती थी, एक युवक से, लेकिन 3 साल तक प्रेम प्रसंग चलने के बाद लड़के ने किसी और युवती से शादी कर ली। तो ये धोखे की मारी थी, इसलिए ये किसी आगे और किसी से दोस्ती करने के पहले चंचल राजे उसका पूरा बैकग्राउंड और पूरा उसका जो परिवेश है पूरा समझना चाहती थी। लेकिन दीनू सिंह और चंचल राजे 2 साल पहले जब शादी समारोह में मिलते हैं तो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दीनू सिंह ने चंचल राजे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया, उसका भी ले लिया। इसके बाद मोबाइल पर दोनों घंटों बात करते थे, वीडियो कॉलिंग भी होने लगी। चंचल राजे को भी लगा कि ये युवक है, मेरे लायक है और इसका स्वभाव, इसकी बातचीत करने का तरीका देखने सुनने में अच्छा है, संपन्न घराने का है, इसके साथ घर बसा लें तो ठीक रहेगा। दीनू सिंह भी इसी कोशिश में था कि उसको चंचल राजे बहुत पसंद है, वो उसके साथ शादी करेगा। आज से 1 साल पहले चंचल राजे ने, जो कि युवती है, उस अपने परिवार वालों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि दीनू सिंह चूंकि इसी शहर का रहने वाला है और मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ और 1 साल से हमारी उससे बातचीत होती है, इसके साथ शादी मैं कर सकती हूँ। इधर दीनू सिंह के परिवार के लोग भी तैयार हो गए और दोनों परिवारों की रजामंदी से एक लव मैरिज को अरेंज मैरिज के रूप में 16 जनवरी 2024 को दीनू सिंह और चंचल राजे शादी के बंधन में बन जाते हैं। चंचल राजे जब दुल्हन बन करके कई सपने सजो करके दीनू सिंह के घर पहुंचती है तो 1-1.5 महीने तो चंचल राजे को परिवार के लोग बहुत प्रेम पूर्वक रखते हैं, अच्छा माहौल रहता है। इसी दौरान चंचल को दीनू के जो परिवार के लोग हैं प्रताड़ित करने लगते हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर के उसको भांति भांति की बातें कहते हैं कि हमारे लड़के को दहेज के रूप में इतना मिलना था, तुम्हारे यहाँ से इतना कम मिला है। लेकिन चंचल राजे को लगा कि ये
मामला शुरू का है, धीरे धीरे एक बच्चा हो जाएगा, इसके बाद मामला सब सेटल हो जाएगा। वो कई बार इस बात को अपने माता पिता को भी बताती थी कि भले ही हमारी लव मैरिज है लेकिन हमारे ससुराल के लोग बहुत परेशान करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। माँ बाप ने भी समझाया कि मामला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पति जो दीनू है वो तुम्हारे कहे अनुसार चलता है और तुमसे प्रेम करता है, एक प्रकार से लव मैरिज है, आगे चल करके मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शादी के 4 महीने हुए तो दीनू सिंह भी अपने माता पिता और भाई बहनों की बातों में आने लगा और वो भी चंचल राजे के साथ मारपीट करने लगा। अब चंचल राजे परेशान हो जाती है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला है, उसने कई बार मारपीट के वीडियो बना करके अपने परिवार वालों को दिए और कहा कि देखो ये लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने कई बार बातचीत करके समझाया और कहा कि 6 लाख से ज्यादा हम लोगों ने शादी में खर्च किए हैं और क्या चाहते हैं आप लोग, और जितना हो सकता है हम और देंगे। लेकिन चंचल राजे की प्रताड़ना कम नहीं हो रही थी। इस दौरान चंचल राजे ने अपने पति दीनू को किसी प्रकार कन्वे किया, उसको समझाया और दीनू भी समझ गया और दीनू अपनी पत्नी चंचल को लेकर के मुरैना से जाकर के ग्वालियर में एक कमरा लेकर के किराए से रहने लगे। अब चंचल को लगा कि मामला अब ठीक हो जाएगा, पति उसके कहने में चल रहा है, पति उससे प्यार करता है और परिवार वालों से ससुराल वालों से वो दूर जा चुकी है। लेकिन ग्वालियर में 1-2 महीने रहने के बाद दीनू सिंह फिर अपनी पत्नी चंचल राजे से कई प्रकार की डिमांड करने लगा कि मायके से इतना पैसा लेके आओ, इतना खर्च बढ़ रहा है। चंचल भी उसकी बातों को समझती थी, वो भी लाती थी। लेकिन इसके बावजूद दीनू सिंह जो कि चंचल का पति है, इसकी डिमांड कम नहीं हो रही थी। कई बार ग्वालियर में भी दीनू सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। एक बार दोनों के बीच इतना विवाद हो जाता है कि वो चंचल का गला दबा देता है। गला दबा करके जब देखता है उसकी सांसें थम गई है तो वो घबरा जाता है। इसके बाद दीनू सिंह अपने पिता जयदान सिंह को फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी बहू की जान चली गई है, झगड़ा हुआ था, झगड़े के दौरान मैंने उसका गला दबा दिया, गला दबाने के बाद उसकी सांसें थम गई है, वो मर चुकी है। जयदान सिंह इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसने कहा कि इस बात को किसी और को नहीं बताना, मैं तुरंत आता हूं। और मुरैना से दीनू का पिता जयदान सिंह तुरंत पहुंच जाता है ग्वालियर और वहां से प्लानिंग करता है कि बेटा इसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जयदान सिंह बहुत साते प्रवृत्ति का है, उसने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को पटाया, उसके साथ इनकी शराब पार्टी होती थी। एम्बुलेंस ड्राइवर को पटाया और उसके लिए इसलिए राजी किया उसको कि या तुम किसी प्रकार से एक डेड बॉडी है उसको जंगलों में ले जा करके वहां तक छोड़ दो और तुम्हें जो पैसा चाहिए वो हम दे देंगे। आखिरकार जयदान सिंह ने वो एम्बुलेंस ड्राइवर को पटा करके एम्बुलेंस घर पर बुलाई और वहां से डेड बॉडी अपनी बहू की रख करके बाप बेटे मुरैना के आगे बिहड़ों के जंगल में जाते हैं, वहां पर जला दिया जाता है। जलाने के बाद जयदान सिंह अपने बेटे दीनू सिंह की मदद से बिहड़ों में कई जगह अपनी बहू की जो हड्डियां हैं शरीर की उसको फेंक देता है। इधर जब चंचल के माँ बाप को, भाई बहनों को चंचल के बारे में कोई पता नहीं चलता है, बात नहीं हो पाती है, तो उनके मन में कई बार शक होता है कि कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। परिवार के लोग बार बार पुलिस के पास पहुंचते हैं और आशंका जताते हैं कि उनकी बेटी चंचल का ऐसा तो नहीं कि मर्डर कर दिया गया हो। पुलिस भी कहती है कि एक भी क्लू, एक भी सबूत ऐसा हो तो बताओ हम कैसे मान लें कि शादी के बाद उसको प्रताड़ित किया गया। तो मायके वालों ने प्रताड़ना कई वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराए। इससे पुलिस को लगा कि मामला कुछ हो सकता है। इसके बाद चंचल के परिजनों ने, विशेषकर उसके भाई जो पीछे पड़ा हुआ था, उसका भाई, वो किसी भी हालत में अपनी बहन का सुराग लगाना चाहता था। उसने घर के आसपास के, जहां चंचल राजे अपने पति दीनू सिंह के साथ ग्वालियर में रहती थी,
वहां के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और तलाशे। तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस में जयदान सिंह अपने बेटे दीनू सिंह को लेकर के एक बोरे में ले जा करके कुछ ले जा रहे हैं। आखिरकार जब इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए गए तो पुलिस ने भी दीनू सिंह और उसके पिता जयदान सिंह को बुला करके पूछताछ की और पुलिस ने जब कई प्रकार के क्वेश्चन किए तो दीनू सिंह बात को खोल लेता है और वो हत्या की वारदात को स्वीकार कर लेता है। खास बात यह है कि वही दीनू सिंह पति है जो कुछ दिनों पहले पुलिस के पास पहुंचा था कि उसकी पत्नी घर से गायब हो गई है, उसका चरित्र ठीक नहीं था, ऐसा लगता है वो किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस ने उसको डांट फटकार के भगा दिया था कि जब 2-4 दिन और ढूंढो, नहीं मिलती है तो देखेंगे। उसके बाद दीनू सिंह पुलिस के पास गया ही नहीं था। पुलिस ने इसके बाद बाप बेटे को गिरफ्तार किया। अब जरूरी साक्ष्य पुलिस इकट्ठे कर रही है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया है और जरूरी सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।